हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से हुआ है। मेरा सिलेक्शन एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज की वीडियो में मैं अपना डे 3 का हमारा स्टडी प्लान क्या रहने वाला है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि देखिए, मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का 2 दिन का। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हो। और एक आपकी जो बार-बार मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मॉक टेस्ट कब देना है और दीदी मॉक टेस्ट किस टाइम दें, उसको आप प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि आपको मॉक टेस्ट का टाइमिंग क्या रखना है, क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि मॉक टेस्ट का, क्योंकि मैं खुद भी 2 दिन से सोच रही थी कि मॉक टेस्ट का आपका टाइमिंग क्या रखूँ कि वो सबसे बेस्ट रहे आपके लिए। तो वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो अपना स्टडी प्लान, थर्ड डे का हमारा जो स्टडी प्लान है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीएस से स्टार्ट करते हैं। जीएस में वही हमारे जो 2 टॉपिक मैं डेली आपको बता रही हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में थर्ड डे आज आपको क्या करना है कि आपको सारे डेज याद करने हैं, उनकी थीम याद करनी है। मीन जैसे साइंस डे है तो हमारा साइंस डे का क्या थीम रहा इस बार, और वेटलैंड डे है तो वेटलैंड डे का हमारा क्या थीम रहा इस बार। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, सारे डेज याद करने हैं आपको और उनकी थीम अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लो और ये याद कर लेना अच्छे से, बाद में आप रिवाइज कर लेना। अब हिस्ट्री पे आते हैं हम अपनी, हमारी हिस्ट्री जो चल रही थी। आज आपको हिस्ट्री में क्या करना है कि गुप्ता वाला पीरियड आपको करना है। आपको गुप्ता वाला पीरियड सारा कंप्लीट करना है। आपको देखना है कि सीक्वेंस में देखना है पहले कि कौन सा सीक्वेंस है कि इसके बाद कौन आया, कब समुद्रगुप्त आए, कब विक्रमादित्य आए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सीक्वेंस वाइज आपको क्लियर होना चाहिए किसके बाद कौन आया। देन उसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, किसके टाइम में पॉइंट्स कौन से थे, उनका नाम आपको पढ़ लेना है कि कौन से पॉइंट थे। देन उनका इंस्क्रिप्शंस आपको पढ़ना है कि किसके टाइम में ये इंस्क्रिप्शन रहा था। तो ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शंस की आपको पता होनी चाहिए कि इससे क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, फिर उसके बाद आपको गुप्ता पीरियड पढ़ने के बाद पोस्ट गुप्ता वाला पीरियड पढ़ना है, जिसमें क्या करना है कि आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चालुक्याज वाला पीरियड इंपॉर्टेंट है और पल्लवाज वाला जो है। चालुक्याज में देखो, आपको उसमें भी पोइट इंपॉर्टेंट है, उनके पोइट बार बार पूछे जाते हैं। और उनकी बैटल जो थी हर्षवर्धन के साथ वो भी आप पढ़ लेना। पल्लवास वाले पीरियड में आप नरसिम्हा वर्मन वाला पीरियड देख लेना कि उन्होंने क्या क्या रहा था उनका, और उनके टाइम में कौन से टेम्पल बने। तो ये सब आप देख लेना। उनके टाइम में उनका पोइट मेंशन है कोई, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। देन उसके बाद देखिए, हमारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट आता है। नॉर्थ इंडिया में आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है। पहले आपको चौहान वाला जो पीरियड था, राजपूत वाला जो था, चौहान वाली जो बैटल्स हमारी थी, पृथ्वीराज चौहान की 1191 वाली जो हमारी बैटल है वो आपको पढ़ लेनी है। उनके बाद कौन से चौहान थे वो भी आपको पढ़ना है कि कौन से थे, उनके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे। लास्ट तक जितना मेंशन है वो आपको देख लेना। उसके बाद आपको पाल डायनेस्टी पढ़नी है कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे और उनके टाइम में जो जो यूनिवर्सिटीज़ बनी, किसने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। उसके बाद राष्ट्रकूट वाले देख लेने हैं आपको कि उनके फाउंडर कौन थे और उनके टाइम में कोई टेम्पल्स वाले क्वेश्चंस है कि किसने बनाए थे वो टेम्पल, ये वाले क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। उसके बाद देखिए, हमारा साउथ इंडिया वाला साउथ इंडिया वाला जो चैप्टर है वो वाले देख लेना है। साउथ इंडिया में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, चौलाज वाला पढ़ना है आपको और विजयनगर वाली किंगडम है वो सारा आपको पढ़ना है, दोनों आपको पढ़ना है। उसमें आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें आप पढ़ लेना। आप इनमें देख लेना उनके किस टाइम, मतलब दोनों में, कि किंग कौन थे, जो फेमस किंग थे वो आपको देख लेने हैं। और कौन से टेम्पल किसने बनवाए थे साउथ वाले वो आपको पढ़ लेना है कि इन्होंने, कि राजा राजा जो थे उन्होंने ये वाले टेम्पल बनवाए, किसके टाइम के, किसके पीरियड में कौन से टेम्पल बने, ये वाले क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हम रीजनिंग पे आते हैं अपनी। तो आज डे थर्ड में आपको रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं। जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने हैं। जैसे कि ऑल रिवर्स आर लेक, ऑल लेक्स आर माउंटेन्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऑल माउंटेन्स आर नॉट ट्रीज। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हर साल आते हैं, सीपीओ में भी सीजीएल में भी।
तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। और इन क्वेश्चंस को देखिए मैं कैसे करती थी कि मैं वेन डायग्राम बनाती थी, मेरे को उससे काफ़ी हेल्पफुल रहा था क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है इन वाले क्वेश्चंस में। तो अगर आप भी ट्राई कर सकते हो कि आप ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है वो डायग्राम ड्रॉ करके फिर आप कर सकते हो। उसमें क्या होता है ना, क्लियरिटी आती है। मतलब मेरा क्या होता है, जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत क्लियर रहता है, जैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, वेन डायग्राम देखा कि हाँ ये नहीं है, कंक्लूजन में पता चलता है। तो आप इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस। अप्रोच में भी आपकी कुछ और अच्छी हो पाए मेरे से, तो आप ये वाला ट्राई कर लेना। आज डे थर्ड में आप 100 क्वेश्चंस करना स्टेटमेंट वाले। किरण पब्लिकेशन मैंने आपको बताई हुई है, सबसे बेस्ट बुक है, चैप्टर वाइज आप उसी से करो। तो अब हम अपनी इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में हमें क्या करना है, मैंने आपको कल बोला था कि हम 2 दिन टेंस करेंगे, और आई होप कि आपने टेंस के सारे फॉर्मूले, सारे रूल्स आपने याद कर लिए होंगे, और सारे रूल्स आपने अच्छे से मेमोराइज कर लिए होंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सिंस, फॉर, टाइमिंग के अकॉर्डिंग किसके लिए कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। तो आज आपको क्या करना है कि आप किरण पब्लिकेशन से टेंस के सारे एरर्स वाले जितने भी हैं, आप मतलब क्वेश्चंस लगाओ अच्छे से। जितना आप 1 घंटे का टाइम देते हो, 2 घंटे का टाइम देते हो, पहले आपने रिवाइज किए टेंस वाले आज सारे रूल्स, और सारे आपने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए। और आप नीतू सिंह मैम की जो चैप्टर के बाद एक्सरसाइज है, आप उसको भी लगा लिया करो, क्योंकि देखो आप वहीं से पढ़ रहे हो, मैंने आपको बोला है, तो आई होप कि आप वहीं से पढ़ रहे होंगे अच्छे से। वहाँ से रिवाइज किया, उसके बाद जो एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट किया। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि देखिए वो बहुत छोटे ही है, 100-120 क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे तो सिर्फ। तो आप किरण के पास तो जाओगे, या किरण पब्लिकेशन खोल के वहाँ से लगाया करो, क्योंकि देखो एक घंटे तो आप कम से कम लगाओगे, तो उसमें कम से कम आप 200-250 तो लगा ही पाते होंगे आराम से, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ते हो तो जल्दी अप्रोच होती है जस्ट चैप्टर के बाद जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए ये आपको कंप्लीट करना है। वोकैब में वही हमारा 1 पेज आपको कंप्लीट करना है, 1 वर्ड का भी और इडियम फ्रेज का भी। आपको 1 पेज कंप्लीट करना है, बैक और फ्रंट दोनों से पढ़ना है, और जो लास्ट वाला आपने पढ़ा है वो दोनों दिन का, वो आपको रिवाइज करना है। ऐसे ही हम नेक्स्ट डे चलेंगे कि आज वाला पढ़ा और लास्ट डेज वाला आपको रिवाइज किया, 2 दिन का दोनों रिवाइज किया और नेक्स्ट पढ़ा। सिनोनियम एंटोनियम्स की वही आपको प्रीवियस ईयर्स पढ़ने हैं, आप 40-40 दोनों का पढ़िए, प्रीवियस ईयर रिवाइज करो। और याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया, आप रीड आउट करो अच्छे से, और लास्ट वाला आप रिवीजन करो। आपने रीडिंग की, लास्ट वाला रिवाइज किया। इंग्लिश में आपको वोकैब के लिए ऐसे ही चलना है। सबसे हमारा लास्ट टॉपिक देखिए मैथ्स। हम मैथ्स पे आते हैं। हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया था, मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे परसेंटेज में। वो आई होप कि आपने 100 क्वेश्चन अगर लगाए होंगे तो उन्हीं से आपको क्वेश्चंस आ भी जाएंगे, और आपको दिखेगा कि सेम क्वेश्चंस आते ही हैं परसेंटेज के, जो मैंने आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन बता चुकी हूँ। आज हमारा क्या होगा, हम टाइम और वर्क आपको करना है। टाइम और वर्क के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं टाइम और वर्क के। आप किरण से लगा सकते हो टाइम और वर्क के क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर इजीली आपको पता ही है, किरण में सारा प्रीवियस ईयर मिलता है। टाइम और वर्क के आप 100 क्वेश्चन लगाएं, और ऐसे नहीं है कि अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है ना, तो आप आज ही से स्टार्ट कर रहे हो तो उसको स्किप कर दो। आप सिंपल क्वेश्चन लगाओ टाइम और वर्क के। आप 100 क्वेश्चन लगाओ, लाइक बहुत सिंपल क्वेश्चन जैसे होते हैं कि 10 पर्सन है, उन्होंने इस काम को 10 डेज में कर लिया, 20 वुमेन है तो उन्होंने इस काम को 20 डेज में कर लिया। तो टोटल वन मैन एंड वुमेन अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, या इतने बंदे इतने 20% काम कर रहे हैं और 20 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं, बट 10 चिल्ड्रन पहले ही चले जाते हैं काम खत्म होने से पहले, तो किसकी एफिशिएंसी कितनी थी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, सिंपली टाइम और वर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। तो आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, किरण पब्लिकेशन से ही करना। मैं हर बार आपको बोल रही हूँ, इस अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ मैं ये, कि आपको ना सिर्फ प्रीवियस ईयर चीज़ें पढ़नी है 1 मंथ। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर चीज़ों को पढ़ के जाते हो और रिवीजन करते हो और इन्हीं चीज़ों को अटैम्प्ट करते हो, तो आप अच्छा अटैम्प्ट कर पाओगे अपना एसएससी सीपीओ, आप इजीली क्लियर कर पाओगे। तो आपको इतना करना है, हमारे थर्ड डे का यही टारगेट रखना है। मैं देखो बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं बताती हूँ कि आपको इतना करना है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं 4-5 घंटे बैठ के मैंने पूरा मंथ का प्लान सेट किया हुआ है, सारा मैंने लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं होगा आपको लग रहा हो कि मैम तो बहुत थोड़ा थोड़ा बता रही हैं कि इतना ही करना है। आपका इजीली 30 डेज से पहले कंप्लीट हो जाएगा ये, क्योंकि बाकी का जो बचेंगे ना 10 दिन अप्रॉक्स जो बचेंगे, उसमें हम रिवीजन करेंगे अच्छे से। आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो, और जो भी आपको डाउट होंगे वो हम क्लियर कर लेंगे।
एट लास्ट मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। जो मॉक टेस्ट की क्यूरी थी कि मॉक टेस्ट को कब दें, तो देखिए मैंने बहुत सोचा कि मॉक टेस्ट का बेस्ट टाइम क्या रहेगा। तो जो हमारी शिफ्ट रहती है ना, मॉक टेस्ट देखो 2 घंटे का टाइम होता है, सीपीओ भी हमारा जो 2 घंटे का होने वाला है उस दिन भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। एक तो देखो मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक इवनिंग शिफ्ट होने वाली है, 3 शिफ्ट में तो हो नहीं पाएगा जो टीयर 1 है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है। तो आप ना सुबह अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो 10 से 12 के बीच में दो, और अगर आप इवनिंग वाले टाइम में देते हो ना तो आप 2 बजे से लेके 4 बजे तक दो। तो यही आपका सुबह और शाम वाला जो टाइम है आप यही रखो, क्योंकि इसी टाइमिंग में ना आपका एग्जाम होने वाला है। इसी टाइमिंग में आप जिस दिन आपका रियल एग्जाम होगा, जिस दिन आपकी शिफ्ट होगी एसएससी की, वो उसी टाइम में कंडक्ट होगी। तो आपका ना मेंटली आप आज ही से प्रिपेयर हो जाओगे कि आप कि इसी टाइमिंग में देना है, तो उसी टाइम आपका मेंटली क्या होगा कि आप अभी से ना प्रिपेयर होगे कि हाँ देखो इसी टाइम हमें बैठना है, एग्जाम देना है। और प्लीज अपने ना मॉक टेस्ट ना जेन्युइनली एकदम ऐसे मत दिया करो कि ऐसे ही बस मॉक टेस्ट दे दिया कि देखते हैं कितने नंबर आ सकते हैं, तो वो सही नहीं है। आपको बहुत सीरियस होकर मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप डेली नहीं भी दे पाते हो ना, आप 2 दिन में देते हो, 3 दिन में देते हो, बेशक आप 4 दिन में भी देते हो, तो आप 4-5 दिन में भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, बट वो सीरियस होके दो। और 10 से 12 और 2 से लेके 4 का जो टाइमिंग है वो बेस्ट टाइमिंग है। उसी टाइम एसएससी कंडक्ट कराएगा एग्जाम आपका, तो आप मेंटली प्रिपेयर आज ही से हो जाओगे। फिर भी देखिए आपको कोई डाउट होता है, जैसे कि मेरे को मॉक टेस्ट का पता चला, तो इसी तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें क्लियर कर पाऊँ और आपको हेल्प कर पाऊँ, अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँ कि आप कैसे और अच्छा कर सकते हो। और फिर भी आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो मेरे चैनल पे आप मेरी सारी सब्जेक्ट की वीडियोस मैंने डाली हुई है। मैंने इंग्लिश के लिए भी वीडियो डाली है, मैथ्स के लिए भी डाली है, और मैंने जीएस के लिए भी डाली है। जो मेरी लास्ट डेज में मेरी सीपीओ के लिए जो मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, मैंने किस तरीके से फॉलो किया था सारा रूटीन, मैंने उस तरीके से आपको बताया हुआ है मेरी वीडियोज़ में। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आई नो कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बिगनर नहीं भी हो तो भी आपके स्कोर काफ़ी इंक्रीज करा पाएगी, क्योंकि आप सारी चीज़ें देख पाओगे कि मैंने लास्ट डेज में कैसे कवर की थी सारी चीज़ें। और देखो कमेंट सेक्शन में तो मैं देखती रहती हूँ, तो आपके कमेंट्स मेरे को जो भी मिलते रहते हैं, तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें। और वहाँ पे क्या है कि मैं अपना स्टडी प्लान भी डेली डालती रहती हूँ। उसके बाद मैं आपकी कमेंट्स देख के जो भी मुझे लगता है वो चीज़ें मैं पीडीएफ वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कराती रहती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो आप को जो भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाओ, ताकि मुझे और क्लियरिटी आए कि आपको क्या दिक्कत होती है। एंड थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।